हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, मज़ेदार हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि आप एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर से अपनी स्टडीज़ को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक, जो चैप्टर है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि पहले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया तो अपना स्टडी मैट के अंदर जितना कंटेंट दिया है वो पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया। प्लस एडिशनली मैंने आपको जितने भी एक्स्ट्रा न्यू इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स इससे रिलेटेड, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई से रिलेटेड आए हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। ऑल दो एक सर्कुलर मुझे और पढ़ाना है, जो कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स या प्रिंटिंग ऑफ किसी भी चीज की प्रिंटिंग से रिलेटेड है। वो सर्कुलर मैं क्वेश्चन के साथ में ही आपको पढ़ाऊंगा, मतलब वो सर्कुलर भी पढ़ लेंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 हमारे क्वेश्चन बैंक का, और बाकी क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का। ये बोल रहा है, शर्मा कैरियर्स इज अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। मतलब एक शर्मा कैरियर्स है जिसका मेन काम क्या है, कि वो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसकी गुड्स जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और वो बाय रोड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। आप जाओ उसके पास में तो आपके गुड्स को इधर से उधर भिजवा देगा। एज पर दी जनरल बिजनेस प्रैक्टिस, शर्मा कैरियर्स ऑल्सो प्रोवाइड इंटरमीडियरी एंड एडिशनल सर्विसेज। ऑब्वियसली बात है, आज अगर मानकर चलिए दोस्तों कि मेरा जीटीए का काम है, मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस अगर प्रोवाइड करता हूं, तो ऑब्वियस बात है मेरे पास में कोई ट्रक होगा, क्योंकि बाय रोड जा रहा हूं तो ट्रक होगा, कुछ बंदे होंगे, है ना, और जो कि सामान को लोड करेंगे ट्रक के अंदर, जब पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे तो अनलोड करेंगे। तो ये एक नॉर्मल कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है। शर्मा कैरियर्स भी यही करता है, कि एक बिजनेस प्रैक्टिस के थ्रू वो एक कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस को फॉलो करता है और एडिशनल सर्विसेज देता है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग की, पैकिंग अनपैकिंग की, ट्रांसिप की, इन सब की सर्विस भी वो प्रोवाइड करता है। With reference to the provisions of GST law, analyze whether such services are to be treated as part of the GTA services, being a composite supply or mixed supply। तो इसे composite supply माना जाएगा कि mixed supply माना जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बोला था कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि सर एक से ज्यादा चीजों की सप्लाई दी जा रही है ना, एक से ज्यादा चीजों की सप्लाई दी जा रही है। इसमें एक मेन सप्लाई है, एक प्रिंसिपल सप्लाई है। मेन है, प्रिंसिपल है, और सर दूसरा जो है वो एंसिलरी है या एडिशनल है। वो एंसिलरी है या एडिशनल है, वो मेन प्रिंसिपल नहीं है। क्लियर है? इसे कंपोजिट बोला जाता है, और दोनों नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए। कि जब आप जाओगे सामान लेने तो आप खुद से बोलोगे कि हाँ यार, ये तो होगा ही ना, मतलब इसमें बोलने वाली क्या बात है। लैपटॉप लेने जाओगे तो लैपटॉप बैग तो आपको साथ में मिलेगा ही मिलेगा, मोबाइल लेने जाओगे तो उसका आपको वायर साथ में मिलेगा ही मिलेगा, है ना, लैपटॉप के साथ चार्जर मिलेगा ही मिलेगा। अब हमें ये बताना है कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई है। देखो ऑब्वियस बात है दोस्तों, आज अगर मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो यार ऑब्वियसली मैं लोडिंग और अनलोडिंग की सर्विस तो दूंगा ही ना। आज अगर मैंने किसी ट्रांसपोर्ट वाले को बोला कि भैया आ जाना, मेरा सामान जो है वो जयपुर से और आपको मुंबई भेजना है, तो ऑब्वियसली बात है वो वहां लेकर आएगा, उस ट्रक को लेकर आएगा, फिर मेरे सामान को लोड करेगा, मुंबई लेकर जाएगा, अनलोड करेगा। ये तो नॉर्मल बात है, कंपोजिट सप्लाई है दोस्तों। इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इसे क्या माना जाएगा? कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है। चलिए, अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, डिलीजेंट फोर्स एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल ऑफ एप्टीट्यूड क्वोशिएंट प्रिंटेड फ्रॉम द्रोगा प्रिंटिंग हाउस। मतलब बेसिकली बोलने वाली बात यह है, एक डिलीजेंट फोर्स कोचिंग है,
और वो अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे तो बुक्स प्रिंट करवानी होती है, और वो बुक्स प्रिंट करवाते हैं दुर्गा प्रिंटिंग हाउस से। क्लियर है ये चीज? तो ये तो हो गई आपकी कोचिंग, और ये हो गया आपका प्रिंटिंग वाला। The content of the material is provided by the diligent force। ऑब्वियस बात है ना, आज अगर मोहित बंसल क्लासेस को अपनी बुक्स प्रिंट करवानी है तो उस बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ होगा वो कंटेंट तो मेरा ही होगा, और मैं उस कंटेंट को अपने वेंडर को ईमेल कर दूंगा, पीडीएफ को। तो जो भी प्रिंट होता है वो डिलीजेंट फोर्स अपना कंटेंट देता है कि ये चीजें प्रिंट होनी चाहिए। क्लियर है? और ये दुर्गा प्रिंटिंग हाउस जो है वो पेपर यूज करके उस पे प्रिंट निकाल देता है। तो देखो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक बार यहां पर क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बोल रहा है कि एक कोचिंग है, डिलीजेंट नाम की कोचिंग है। क्लियर है ये चीज यहां तक? और वो कोचिंग क्या करती है, अपनी बुक्स प्रिंट करवाती है किसी प्रिंटिंग हाउस से। एक प्रिंटिंग हाउस है, उस प्रिंटिंग हाउस से वो अपनी बुक्स को प्रिंट करवाती है। तो उसके लिए वो कंटेंट पीडीएफ मेल कर देती होगी, शायद तक हम एक अंदाजा लगाते हैं कि पीडीएफ ईमेल कर दी जाती होगी। और फिर ये प्रिंटिंग हाउस के पास में पेपर्स हैं, उन पेपर्स को मशीन में लगा के वो प्रिंट निकाल देता है। तो अब यहां पर दो सर्विस हो गई। एक सर्विस तो हो गई, अब यहां पे दो सप्लाई हो गई दोस्तों, दो सप्लाई। एक तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस, कि प्रिंट प्रिंटिंग की सर्विस दी जा रही है। ये जो प्रिंटिंग हाउस है ये प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है कि मैं आपका प्रिंट निकाल रहा हूं, प्रिंटिंग की सर्विस। और एक सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि देखो, इस कोचिंग ने मेरे को पेपर थोड़ी ना दिया था, पेपर तो मैं मार्केट से खरीद कर लेकर आया, ए फोर साइज का पेपर मशीन में लगाया और उसके ऊपर मैंने प्रिंट निकाला। तो दो सर्विस है, प्रिंटिंग वाली तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और जो पेपर है वो तो गुड्स की सप्लाई करी जा रही है ना। अब सवाल ये आता है, मानकर चलो कि प्रिंटिंग की सर्विस के ऊपर लेट सपोज जीएसटी 18% है, एंड लेट सपोज कि पेपर के ऊपर जो जीएसटी है, पेपर के ऊपर जो जीएसटी है वो 5% है। अब सवाल ये आता है कि सर, इस इस वाली सर्विस पे जीएसटी लगेगा तो कौन सा लगेगा? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि ये कंपोजिट सप्लाई है। आज एक बात बताइए, आज अगर मैं अपने वेंडर को पीडीएफ ईमेल कर दूं और मैं उससे बोलूं कि भैया प्रिंट निकाल देना, तो किस चीज का प्रिंट निकालेगा? किस चीज का प्रिंट निकालेगा दोस्तों वो? या किस चीज के ऊपर? ऑब्वियसली पेपर के ऊपर ही तो प्रिंट निकालेगा वो। तो ये तो नेचुरली बंडल्ड है ना, कि मैंने उसे कुछ पीडीएफ दिया है तो वो पेपर के ऊपर प्रिंट निकाल के बुक बना के मेरे को वापस देगा। ये तो नेचुरली बंडल्ड है। अब सवाल ये आता है कि सर ये है तो कंपोजिट सप्लाई, अब इसमें 18% या 5% कौन सा जीएसटी लगेगा? दोनों पर सेम जीएसटी लगेगा। तो अभी आप ये देखिए कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है दोस्तों, क्या वो पेपर मेन है, या फिर जो कंटेंट, जो पीडीएफ उस डिलीजेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिया है वो मेन है? आज अगर मैं आपको आईडीटी, अगर मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं, मैं अपने वेंडर को बोलता हूं कि ये जीएसटी का प्रिंट निकाल देना, तो मेन क्या है? मेरे थ्रू दी गई वो जीएसटी का कंटेंट, या उसने जिस पेपर पे निकाला? सर पीडीएफ कंटेंट मेन है सर। तो आप बोलोगे ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, प्रिंटिंग की जो सर्विस है, ये मेन प्रिंसिपल सप्लाई है। ये जो पेपर वहां पे ये जो गुड्स की सप्लाई हो रही है, पेपर की सप्लाई हो रही है, ये तो एंसिलरी है, ये तो नेचुरली बंडल्ड है इस प्रिंटिंग के साथ में, बंडल्ड है इस प्रिंटिंग के साथ। बाकी मेन सप्लाई क्या है? मेन सप्लाई प्रिंटिंग की है, क्योंकि वो बोल रहा है और किसी चीज का प्रिंट मत निकालना, मैंने जो कंटेंट दिया है उसी का ही प्रिंट निकाल। तो फिर इसके ऊपर ओवरऑल जीएसटी जो लगेगा वो 18% का लगेगा, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है। सप्लाई ऑफ सर्विस, जो प्रिंटिंग की सर्विस है, उसे मेन सप्लाई माना जाएगा, उसकी जीएसटी रेट पेपर के ऊपर भी लग जाएगी। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? यही बात देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिखी हुई है आंसर के अंदर। ये कंपोजिट सप्लाई है सबसे पहली बात तो, और सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है। क्लियर है ये चीज? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को 100% तरीके से समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को सिंगल परसेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए सर चलते हैं अपन लोग आगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 आखिर किस बारे में बात करता है? ये बोलता है सत्यमेव प्रिंटर्स इज अ प्रिंटिंग हाउस। सेम प्रिंटिंग वाला है दोबारा से। एक सत्यमेव प्रिंटर है, वो प्रिंटिंग हाउस है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके पास में योगा और मेडिटेशन के ऊपर कुछ प्रिंट निकालने के लिए 5,000 कॉपीज आई हैं। एक योगा गुरु हैं, लेट सपोज रामदेव बाबा हैं। रामदेव बाबा ने बोला है कि भैया मैं नई किताब लिख रहा हूँ, ये कंटेंट है कि योगा ऐसे करो, इस आसन में बैठो, नाक से सांस लो, सर से छोड़ दो। ये कंटेंट है मेरा, इसका 5,000 प्रिंट निकाल देना। क्लियर है? कंटेंट ऑफ द बुक जो है वो योगा गुरु ने दे दी है, रामदेव बाबा ने सत्यमेव प्रिंटर्स को दे दिया है। सत्यमेव प्रिंटर्स बोला ठीक है मैं बाजार से पेपर खरीद लाऊंगा, उन पे आपने जो कंटेंट दिया है वो प्रिंट करके आपको दे दूंगा। अब देखो जो प्रिंटिंग सर्विसेज के ऊपर जीएसटी है वो 18% है, और जो पेपर है, बुक है, उसके ऊपर 12% है। अब आप बताइए जीएसटी कौन सा लगेगा? मैंने क्या बोला था? सबसे पहली बात तो कंपोजिट सप्लाई है। दूसरी बात मेन क्या है? मेन है सर वो कंटेंट, मतलब प्रिंटिंग की जो सर्विस है दैट इज मेन सर्विस। तो 18% जीएसटी है वही लगेगा। क्लियर है दोस्तों? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, मेरे को यहां तक एक सिंगल परसेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं सर अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली यहां पर आपको एक बार समझा देता हूं। पहले इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक बार डायरेक्टली आपको यहां पर समझा देता हूं। ये बोल रहा है कि एक शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड, ये बोल रहा है कि एक शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, और वो क्या क्या सर्विस देती है बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो 3 सर्विस दे रही है। वो जो पहली सर्विस देती है दोस्तों, वो जो पहली सर्विस देती है वो है कि उसके पास में एक्सकेवेटर हैं। आप एक तरीके से ये समझ लिए जो ड्रिलिंग मशीन होती है ना, या जो जेसीबी टाइप सी होती है ना, वो जेसीबी की खुदाई वुदाई करती हैं, एक्सकेवेटर है। वो रेंट पर देता है, हायर पे देता है, कि लोग आते हैं जेसीबी ले जाते हैं, और जब उनका काम हो जाता है, जहां खुदाई करनी है वो हो जाती है, वापस दे जाते हैं, और जो भी रेंट लगाए वो दे देते हैं। तो एक तरह से रेंट पे देने की सर्विस देते हैं एक्सकेवेटर को, जेसीबीज। क्लियर है? दूसरा, उस एक्सकेवेटर को चलाने के लिए पर्सन भी देते हैं। जैसे आज मान के चलिए मैंने शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड को बोला कि साहब मेरे को ना अपने ऑफिस में इधर पे कुछ बनवाना है, तो मेरे को कुछ खुदाई करवानी है, जेसीबी एक्सकेवेटर मेरे को भेज दो, 2 घंटे के लिए भेज दो। वो बोला 2 घंटे के 5,000 रुपये। मैंने कहा दे दो। मैंने बोला आदमी और भेज देना, आदमी और भेज देना, चलाएगा कौन इसको? तो बोले कि ठीक है हम पर्सन को भेज देते हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि अगर मैं आपसे एक्सकेवेटर, आपकी जेसीबी ना लूं, मैं सिर्फ मेरे पास जेसीबी है, आप मेरे को डायरेक्टली आदमी दे दो। बोला नहीं नहीं नहीं, हम अपना आदमी ऐसे नहीं है ऐसे ही भेज देंगे किसी और की जेसीबी पर चलाने के लिए, नहीं। हम हमारा बंदा सिर्फ तब आएगा जब आप हमारा एक्सकेवेटर लोगे। अगर आप हमारा एक्सकेवेटर हायर कर रहे हो तो ही हमारा बंदा आएगा, तो ही वो सर्विस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर जो मेन प्रिंसिपल सर्विस है दोस्तों, वो एक्सकेवेटर की सर्विस है, कि हमारा बंदा हमारे ही एक्सकेवेटर के साथ में आएगा। अगर आप उसे अलग से बुलाओगे तो नहीं आएगा, हमारा बंदा एडिशनली आता है हमारे एक्सकेवेटर के साथ में। एक्सकेवेटर मेन प्रिंसिपल है, और ये जो है वो इसके साथ में नेचुरली बंडल्ड है। एक और सर्विस देता है ये शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड, और वो सर्विस क्या है? वो सर्विस है सॉइल टेस्टिंग की। कि बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि भैया मेरी जो जमीन है क्या वो सही है, क्या मुझे यहाँ पर इस चीज की खेतीबाड़ी करनी चाहिए, है ना? या भूकंप आ गया तो सीस्मिक एक्टिविटी वो लेकर आते हैं। भूकंप को मापने का एक थर्मामीटर टाइप का होता है ना, सीसोमीटर होता है, वो पढ़ा होगा आपने स्कूल में। तो उससे ये मापा जाता है कि कितना उसमें कितनी तेजी से वो भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, ऑल दैट ऑल दैट। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये तो इंडिपेंडेंट सर्विस है।
तो बेसिकली देखा जाए शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड दे तो तीन सर्विस रहा है। एक तो एक्सकेवेटर को हायर पे देने की, मेरे पास जेसीबी है ले जाओ, लेकिन मेरा जेसीबी लेकर जाओगे तो मेरा बंदा आएगा, अच्छा मेरे बंदे को अलग से बुलाओगे नहीं आएगा, एक मेरे ही एक्सकेवेटर के साथ में आएगा। तो ये नेचुरली बंडेड है। और एक सॉइल टेस्टिंग की, ये तो हमें ये समझ में आ गया, ये वाली जो सर्विस है वो कंपोजिट सप्लाई है। और और इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो एक्सकेवेटर की जो जीएसटी रेट है वही इस पर्सन की जीएसटी पर भी लग जाएगा। तो अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां तक तो देखो यही बोल रहा है शिवाजी ये तीन टाइप की सर्विस देता है। मान के चलो एक महीने के लिए शिवाजी ने ये सर्विस किसी को दी, तो जो हायर चार्ज था एक्सकेवेटर का वो 18 लाख रुपए लगा। जो बंदा साथ में गया था उसके 20,000 रुपए लगे, एक महीने की सैलरी उसकी। और सॉइल टेस्टिंग के लिए 2.5 लाख रुपए लगे। टोटल इतना अलग अलग खर्चा आया। क्वेश्चन ये बोलता है कि जो एक्सकेवेटर का जो जीएसटी रेट है वो 12% है, और जो ये सॉइल टेस्टिंग है इसका 18% है। तो अब आप आंसर निकालो, बड़ा ही सिंपल है भाई। देखो 18 लाख रुपए तो एक महीने के लिए एक्सकेवेटर हायर किया था उसके लगे, प्लस 20,000 वो जो बंदा साथ में गया था उसके लगे, तो 18,20,000 रुपए। कितने? 18,20,000 रुपए। क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है तो पूरे के ऊपर 12% का जीएसटी लग जाएगा। दोनों के ऊपर 12% का जीएसटी लग जाएगा। और ये जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर 18% लग जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। टोटल 2,63,400। क्लियर है दोस्तों? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक 100% तरीके से समझ में आ गया, यहां तक सर मेरे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए दोस्तों, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सब मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि एक मिसेस काजल हैं, जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, उन्होंने ये सप्लाई करी हैं। हमें ट्रीटमेंट बताना है जीएसटी के अंदर। पहला, सप्लाई ऑफ लैपटॉप along with the laptop bag to a customer of मुंबई। मुंबई के अंदर कोई कस्टमर है, जयपुर राजस्थान से, उन्होंने मुंबई सप्लाई करी लैपटॉप की, साथ में लैपटॉप बैग भी दिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब ये बोल रहा है कि देखो लैपटॉप के ऊपर तो 18% का जीएसटी लगता है, लैपटॉप बैग के ऊपर 28% का लगता है। आपको यह बताना है कि ये जो 55,000 है इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा। सबसे पहली बात तो, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? जी हाँ। अगर आज हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो लैपटॉप बैग नेचुरली बंडल्ड है, मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आज अगर हम लैपटॉप खरीदने आते हैं तो लैपटॉप बैग, और ये तो जयपुर से मुंबई भेज रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेचुरली बंडल्ड है। अब इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? क्या कोई कस्टमर ये बोलेगा कि मुझे तो लैपटॉप बैग खरीदना था, वो जो 1,500 रुपए का लैपटॉप बैग है ना वो खरीदना था, उसके लिए मैंने 55,000 का लैपटॉप खरीदा, ऐसा बोलेगा? या बोलेगा मेरे को तो मेनली लैपटॉप खरीदना था, लैपटॉप बैग तो उसके साथ में आ गया, मेनली तो मेरे को लैपटॉप खरीदना था। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है लैपटॉप। तो इस 55,000 के ऊपर जीएसटी कौन सा लगेगा? सर 18 लगेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई है। ठीक है, तो यहां पर हम साथ में लिख रहे हैं सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग जो है लैपटॉप के साथ में वो नेचुरली बंडल्ड है, ये कंपोजिट सप्लाई है, इसलिए 18% का जीएसटी लगेगा जो लैपटॉप का रेट है। चलते हैं आगे सेकंड के ऊपर, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स, 10,000 किट बनाई है, एक किट 50 रुपए की है, टोटल 5 लाख रुपए का माल सप्लाई किया है। राम फैंसी स्टोर, मिसेस काजल ने राम फैंसी स्टोर जो कि कोटा राजस्थान में है उसको 5 लाख रुपए का माल सप्लाई किया, जिस 5 लाख के अंदर 10,000 किट दी गई। क्या था उन किटों के अंदर? हर किट में एक हेयर ऑयल था, एक ब्यूटी सोप था, एक हेयर कॉम था। मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? क्या अगर
क्या अगर आप मार्केट में एक ब्यूटी सोप खरीदने जाओगे तो क्या जरूरी है कि आपको उसके साथ में हेयर कॉम्ब और हेयर ऑयल खरीदना पड़ेगा? नहीं। अगर मुझे साबुन खरीदना है तो मुझे तेल और कंघी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। ये तो मिसेस काजल ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक ऐसा डब्बा तैयार किया जिसमें कंघी डाल दी, तेल डाल दिया, साबुन डाल दिया। ये मिक्स्ड सप्लाई है, ये मिक्स्ड सप्लाई। और हमने पढ़ा था जब मिक्स्ड सप्लाई होती है तो उसमें जो हायर परसेंटेज जीएसटी होती है, जो भी हायर होगी, हाईएस्ट होगी, वो लगती है। तो अब हम एक बार इनकी जीएसटी देख लेते हैं। देखो, हेयर ऑयल के ऊपर 18 है, ब्यूटी सोप के ऊपर 28 28 है, हेयर कॉम्प पे 12 है। तो विच एवर इज हायर 28%। तो 5 लाख के ऊपर जो जीएसटी लगेगा दोस्तों वो 28% लगेगा, क्योंकि ये मिक्स्ड सप्लाई है, हाईएस्ट टैक्स रेट लग जाएगी। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गई कहानी, चलो भैया आगे। ये बोल रहा है 100 किट्स और दी मिसेस काजल ने, लेकिन वो फ्री ऑफ गिफ्ट दी हैं। किसको? कुछ कस्टमर्स को। मिसेस काजल के कुछ कस्टमर्स हैं, उसको उसने 100 किट दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। अच्छा, वो कस्टमर अनरिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ऊपर से काजल ने ये जो किट्स, ये जो सामान है, इनके ऊपर जब जीएसटी पे करा था उसका आईटीसी नहीं लिया है। याद कीजिए दोस्तों, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि विदाउट कंसीडरेशन अगर सप्लाई की जाती है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती, विदाउट कंसीडरेशन नहीं मानी जाती। पर उसके एक्सेप्शंस दोस्तों हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था, या तो रिलेटेड पर्सन को अगर दिया जा रहा है तो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं भैया अनरिलेटेड है, क्वेश्चन ने क्लियरली आपको बोला है देखो अनरिलेटेड है सबके सब। तो दूसरा एक्सेप्शन इसका आ जाता है, अगर आप उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर चुके हो तो भी आपको, चाहे विदाउट कंसीडरेशन है, सप्लाई मान के जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहां पे बोल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया, तो इसका मतलब है ये सप्लाई नहीं है। हम यहां पर इसको निल लिख देंगे, हम बोलेंगे ये सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है इजी है, इजी है, चलो भैया आगे आ जाओ आगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बोलता है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर। मिसेस काजल ने अपने भाई, और वो भाई इसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है, उसको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी है। जी हाँ, बिल्कुल टैक्सेबल है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, पर अगर रिलेटेड पर्सन को दी जा रही है, पर अगर रिलेटेड पर्सन को दी जा रही है जो कि फुल्ली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, बिजनेस पर्पस में दी जा रही है, तो ये बिल्कुल टैक्सेबल होगा। तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज यहां पर क्या टैक्स रेट दी हुई है? 5% की दी हुई है, तो यहां पर 5% का टैक्स लग जाएगा 80,000 पे। चलते हैं नेक्स्ट। ये बोल रहा है 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर राजस्थान। तो मिसेस काजल ने अजमेर के अंदर किसी को 1400 चेयर और 100 कूलर की रेंट पर दिए हैं। 1400 तो चेयर्स दिए और 100 कूलर्स दिए हैं। मिसेस काजल जो है वो, उन्होंने इन चेयर्स को, कूलर्स को अजमेर वाले के पास में पहुंचाया भी है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। हालांकि काजल, ये ट्रांसपोर्टेशन का नॉर्मल उसका बिजनेस नहीं है। अरे भाई, आज अगर आपका घर में फंक्शन है और आप किसी से मान लो वो लेकर आते हो कि भैया मेरे को बर्तन दे दो, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, बहुत सारी चीजें हम लेकर आते हैं, तो वही तो हमको ट्रांसपोर्ट कराता है और वही उठाकर लेकर जाता है, हम तो पैसे देते हैं। अगर आप चेयर, टेबल, कूलर, एसी, बर्तन, ये अगर आप हायर पे देते हो, रेंट पे देते हो, तो ये आपकी तो जिम्मेदारी है कि वो ट्रांसपोर्ट भी तो आपको ही दिलवाना पड़ेगा, और वहां से लोड करके वापस भी तो अपनी दुकान पे आपको मंगवाना है। हम तो पैसे दे देंगे बस आपको, हम तो बस आपको पैसे दे देंगे। तो ये कंपोजिट सप्लाई है बाबू, ये कंपोजिट सप्लाई है बाबू। और इसमें मेन क्या है? मेन है चेयर कूलर। ट्रांसपोर्ट सर्विस मेन नहीं है। हमें ये थोड़ी है कि तुम ट्रांसपोर्ट तुम किसी और से करवाओ, हमें लेना देना नहीं है। हमें तो चेयर कूलर हमारे जो वेन्यू है वहां पर भेज दो। तो कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई चेयर कूलर है, उसका टैक्स रेट लग जाएगा 12%।
स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक मेरे को बात 500% तरीके से समझ में आ गई। और दोस्तों यहाँ पर आपके कंपोजिट मिक्स सप्लाई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो 500% तरीके से कंप्लीट होते हैं। 500% तरीके से दोस्तों यहां पर कंप्लीट होता है। हमने सभी क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट कर लिए, सर्कुलर पूरे पढ़ लिए, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो दोस्तों, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, एंजॉय करो।